7 8 उतना। अगला देखते हैं बी स्टिंग। आपको कोई मधुमक्खी काटी होगी तो आपने देखा होगा बड़ी जलन होती है, मम्मी आती है और मम्मी क्या करती है, बेकिंग पाउडर लगाती है ना। क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेसिक होता है, और जो बी स्टिंग होती है, जो मधुमक्खी काटती है, वो एसिडिक होता है। तो यहां पर भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपको दर्द खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सवाल आ रहे होते हैं, घुमा फिरा के सवाल आते हैं, बट इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं, अब आ गया सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इतना समझ लो, जब एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट तीन टाइप की होती है। पहली सॉल्ट होती है अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूं और स्ट्रॉन्ग बेस लूं तो पता है मेरी सॉल्ट कैसी बनेगी, मेरी सॉल्ट बनेगी न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं और मैं वीक बेस लूं तो पता क्या होगा, मेरी जो सॉल्ट बनेगी वो कैसी होगी, एसिडिक सॉल्ट होगी, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया है बेटा, है ना। तो कैसी बनेगी, एसिडिक। उसके अलावा अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूं और वीक एसिड लूं तो कैसी बनेगी, सॉल्ट। सॉल्ट बन जाएगी फिर मेरी बेसिक, सॉल्ट मेरी रह जाएगी बेसिक। ठीक है, तो ये कुछ तीन प्रकार की सॉल्ट थी। अब देखते हैं रिएक्शन, और यहां से ही पेपर आपका 80% तक पेपर इन्हीं रिएक्शन से आएगा। सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि होती है नॉर्मल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। जो घर में नमक खाते हो वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कैसे बनता है, अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है वो आप समझ सकते हो कि इसकी फॉर्मेशन होती है फाउंड इन सी वाटर, रॉक सॉल्ट वगैरह वगैरह, नमक के पानी वगैरह में मिलता है, उसके अलावा सी वाटर के अंदर मिलता है, अलग अलग जगह से मिलती है ना। इनका मेन काम क्या है, ये जो है एक तो खाने में यूज किया जाता है, और ये रॉ प्रोडक्ट है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने का। बट भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, अब वही पढ़ेंगे हम। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का बेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का बेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब मुझे बताओ ये बनता कैसे, इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या देते हैं बेटा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन आप देख रहे हो NaCl प्लस H2O, जिससे NaOH Cl2 और H2 बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई। बनता कैसे है, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, उसकी मदद से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो यही है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर नमक का पानी डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एनोड डालते हैं, एक कैथोड डालते हैं, और बिजली पास करते हैं। अब क्या होता है कि जो NaCl का सोल्यूशन है ना पानी में, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोल रहे हैं, वो टूटने लगता है, तो एनोड की तरफ तो क्लोरीन गैस बनती है, और यहां से क्लोरीन गैस ऊपर निकल जाती है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाती है। तो यानी एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे क्या, हाइड्रोजन। और आपका एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि हमें चाहिए, जो कि है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH कहां से, यहां से निकल के आ जाता है आपका NaOH। तो आपके पास NaOH भी आ गया, Cl2 भी आ गया, और हाइड्रोजन भी आ गया। अब सवाल आएगा कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के यूजेस क्या हैं, जो इनके प्रोडक्ट बने हैं ना, तीन प्रोडक्ट, उनके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस याद रखना, Cl2 का मेन काम क्या होता है, Cl2 जो होती है क्लोरीन गैस, वो वाटर ट्रीटमेंट के काम आती है ना। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह साफ करने के यही गैस काम आती है। उसके अलावा हाइड्रोजन तो एक तरीके का फ्यूल है, तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, तो फ्यूल में काम आता है। उसके अलावा जो आपका NaOH है, NaOH बहुत जगहों पे काम आता है ना। बेसिकली NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बहुत फॉर्मेशन आगे हम आगे देखेंगे, उसके अंदर भी आपका NaOH काम आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कलाई पे एक सवाल आएगा, अभी बता रहा हूं, लिख कर ले लो चाहे तो, गारंटी से बता सकता हूं इस पे सवाल आएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। देखना बेटा बेकिंग सोडा क्या होता है, देखो बेकिंग सोडा जो है वो कैसे हम बना रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं नमक का पानी यानी ब्राइन सोल्यूशन। हमने क्या करा, हमने ब्राइन सोल्यूशन को लिया, ब्राइन सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, साथ साथ में से हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया। तो जब ये सारी रिएक्शन हमने कराई तो पता क्या बनता है, एक तो बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड, और साथ साथ में आपका बन जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, इसको हमने क्या नाम दिया है, बेकिंग सोडा। क्यों बेकिंग सोडा दिया है, क्योंकि जितने भी आपके बेकिंग पाउडर होते हैं वो इसी से बनते हैं, आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। तो इसके यूजेस क्या है, बेकिंग पाउडर, एंटासिड, सोडा एसिड जो कि होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे इसके यूजेस हैं। यूजेस पे सवाल बिल्कुल आ सकता है। कैसे बन रहा है, रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, अब अगली रिएक्शन हमारी आ गई है किसकी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कुछ नहीं होता, हमने जो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था ना, अगर मैं उसको हीट कर दूंगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा, मान लो मैंने इसको हीट करा, तो कुछ नहीं होगा, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, साथ साथ में CO2 प्लस H2 के अंदर टूट जाएगा। उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। बट इसके बाद क्या होगा, ये जो बना है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा,
पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा और ये फाइनली क्या बनाएगा, ये बनाएगा, देखना यहां पर, सोडियम कार्बोनेट डेसाहाइड्रेट। डेसाहाइड्रेट यानी इसका हमने निकनेम दिया है वॉशिंग सोडा, जो कि होता है Na2CO3.10H2O। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है वो पता है कहां होता है, वो आपके जितने भी वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, सोप होते हैं, उस सब के अंदर यही डलता है वॉशिंग सोडा। याद रखना यहां पर .10H2 है, यानी 10 पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहां पर एक प्रोसेस हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो आपको मैं लास्ट में बता रहा हूं, वो टेंशन की बात नहीं, सब्र रखो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बड़ा गंदा फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, हम क्या लेंगे, हम लेंगे CaOH2, यानी ये है हमारा क्या, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम में से हम क्लोरीन गैस को पास कराएंगे, क्लोरीन गैस को हमने पास कराया तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, साथ साथ में पानी बन जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इसका मेन काम क्या है, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। साथ साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो जो हेयर कलर कराती हैं लड़कियां, वो पहले ये ब्लीच ही किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, आपके, किसका, स्लेक लाइम का। स्लेक लाइम से क्लोरीन पास करके ही ये बन रहा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaOSO4.12H2O। याद रखना यहां पर हाफ H2O। ये क्या होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके घर के अंदर बोला जाता होगा पीओपी, बोलते हैं ना बेटा पीओपी ला दे। पीओपी क्या होता है, हमने एक कंपाउंड होता है गिप्सम। गिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको हम हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 पानी का मॉलिक्यूल, 1.5 पानी का मॉलिक्यूल चला जाता है और बचता है कितना,